कि सामने वाले के पैरों के धूल को उठाकर मैं अगर अपने माथे पे लगा लूं तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, रोजगार ठीक हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी, मकान बन जाएगा, कर्ज उतर जाएगा। तो आप इसे क्या कहेंगे? और ऐसे एक दो नहीं, लाखों की तादाद। ये उन इंसानों को क्या कहेंगे कि जो बहुत दूर दूर से पैदल चलकर खास जगहों पे जाते हैं और वहाँ एक हैंडपंप लगा है और उस हैंडपंप को चलाकर उसमें से पानी पीते और फिर ये मान लेते हैं कि अब उनकी सारी मनोकामनाएं, इच्छाएं सब पूरी, तमाम बीमारियां दूर, तमाम परेशानियां दूर, रोजगार, पैसे, कर्जा सब खत्म, सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को क्या कहें? और न सिर्फ ऐसे लोग बल्कि उस हैंडपंप का पानी पीने के लिए लंबी लंबी लाइनें, कतारें लगी हुई कि मेरी बारी आए। प्यास बेशक न लगी हो लेकिन उस पानी से उनकी जिंदगी की सारी चीजें दूर होने वाली। तो हैंडपंप का पानी पीने वाले लाखों लोग जिनकी परेशानी दूर हो जाए और चरणों की धूल को उठाकर सिर्फ माथे पे लगा लें और सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसे भक्त। और ऐसे ही भक्तों ने अपने ही जैसे एक इंसान को अपना भगवान बना और उस भगवान को इस हद तक पूजा कि जब वो अपनी गाड़ी में बैठकर, अपनी मोटर गाड़ी में बैठकर जा रहा था तब कच्ची सड़क थी और उस गाड़ी के पहिए से उस कच्ची सड़क का धूल उड़ रहा था, तादाद लाखों में थी। और उस धूल को जो उड़ रहा है, उस उड़ती धूल को लोग मुट्ठियों में पकड़ पकड़ कर या उस पहिए के निशान को जमीन पे हाथ रख रख कर अपने माथे से सिर्फ लगा रहे, इस उम्मीद के साथ कि अब उनकी जिंदगी से सारे गम, सारी तकलीफें दूर हो जाए। और वो इंसानों का बनाया भगवान उस मोटर गाड़ी में बैठकर चला जा रहा है और लोग उस धूल को, उसके चरणों की धूल, चरण की भी धूल नहीं थे, वो तो गाड़ी के पहिए के धूल थे, उसको उठा उठाकर माथे पर लगाने के लिए झुके बैठे और पीछे से रेला है, जो बैठा था वो बैठा रह गया, जो झुका था उसको गिरा दिया गया और उसके बाद भीड़ उसके ऊपर से दौड़ती रही, कूदती रही, भागती रही और लोग चरणों की धूल की वजह से चरणों तले रौंद दिए गए। 121 लोगों की मौत। हाथरस की ये कहानी कल मैंने आपको बताई थी, लेकिन इस कहानी और इसके लिए कौन जिम्मेदार है मैं उस पर बाद में बात करूँ। कमाल की बात यह है कि एक यूपी पुलिस का कांस्टेबल जो आगे चलकर एक एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बना, वो उसी यूपी में रहते रहते अचानक इतना बड़ा बाबा कैसे बन गया कि 2.5 लाख लोग कल उसके सत्संग में पहुंच। क्या है इस बाबा के अंदर और क्या है इसकी पूरी कहानी? तो यूपी के एक गांव में 3 बच्चे पैदा हुए, उनमें से एक का नाम उसके माँ बाप रखे हैं सूरजपाल सिंह जाटव। सूरजपाल सिंह जाटव नंबर 2 का बेटा था, एक बड़ा एक छोटा भाई। गाँव में पढ़ाई लिखाई की, अब नौकरी की तलाश है, तो गाँव में तो वहाँ पे जो था कोई चॉइस था नहीं, जहाँ भी मिल जाए भाई। तो यूपी पुलिस में उसने अर्जी डाली, यूपी पुलिस में भर्ती हो गया, इधर से उधर थानों में उसकी तैनाती होती रही। फिर उसके बाद उसे यूपी पुलिस के LIU लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में भेज दिया। अब LIU ऐसी होती है जैसे किसी देश की खुफिया एजेंसी होती है, जैसे हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है IB जो देश के अंदर की खुफिया जानकारी लेती है, देश के बाहर की खुफिया जानकारी रॉ लेती है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो उसी तरीके से एक स्टेट के एक कस्बे में, एक जिले में भी LIU होती है जो उस इलाके, उस थाने के तहत जानकारी उठाती है, यहाँ कौन क्रिमिनल है, कौन बैड कैरेक्टर है। उनका ये भी काम होता है, अगर किसी को पासपोर्ट बनाना है तो वो बंदा जेन्युइन है कि नहीं, किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है वो ठीक है कि नहीं, ये काम LIU करती है। तो कायदे से खुफियागिरी करने का काम सूरजपाल सिंह जाटव को मिला और ये तैनाती इधर उधर होती रही। आखिर में इसकी पोस्टिंग हुई आगरा, मोहब्बत की नगरी ताजमहल। अब वहां आया तब तक एक लंबा अरसा हो गया यूपी पुलिस में और सिर्फ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन पाया, मतलब कांस्टेबल भर्ती हुआ, उसके बाद हेड कांस्टेबल, उसके बाद ASI, तो सिर्फ एक ही प्रमोशन, उसके बाद अब ASI था। लेकिन जब आगरा आया तब 97-8 की बात है, एक लड़की ने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखा कि आगरा LIU में तैनात ASI सूरजपाल सिंह जाटव ने उसके साथ रेप किया है, यौन शोषण किया। पुलिस ने कंप्लेंट लिखी अपने ही पुलिस वाले साथी के खिलाफ, सूरजपाल जाटव को अरेस्ट कर लिया गया, जेल भेज दिया गया। इसके बाद मामला कोर्ट में गया, कोर्ट से बेल मिली, जमानत पर बाहर आया। इस दौरान में फिर उस पर ऊपर इल्जाम लगा 5 अलग अलग जगहों से जमीन हथियाने का, उसमें भी मुकदमा चलता रहा। लेकिन फिर एक और मामला आया और उस मामले ने ही सारी चीजें बदल दी। तो हुआ यह कि जब इस रेप का इल्जाम लगा एक यूपी पुलिस के ASI पर, तो उसके बाद जब जेल गया, वापस आया, उसे लगा कि यार पुलिस की नौकरी में कुछ मिल नहीं रहा, जहाँ चाहता था पहुंच नहीं पाया, ऊपर से जेल भी हो आया। तो हटाओ ये सब, छोड़ो, कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। अब क्या करे? अच्छा बड़ा सोचा। उधर उसे मालूम था कि ये रेप का मामला है, नौकरी तो वैसे ही चली जाएगी। और जब वो जेल गया तो पुलिस ने उसको सस्पेंड भी कर दिया, यूपी पुलिस ने। अब वो अभी बेरोजगार भी, मतलब इंक्वायरी चल रही है उधर, और ये है कि तय की नौकरी जाए। तो उसे लगा अब नौकरी पता नहीं मिले जाए क्या हो, कुछ और करते। तभी उसने इधर आसपास देखा, ये 98 की बात है, बहुत सोचा। फिर उसे लगा कि यार अपने देश में बाबा बहुत है और इनकी बाबागिरी की दुकान बहुत चलती है, तो क्या ना मैं भी बाबा बन जाऊं। बड़ा अच्छा धंधा है, ना इसमें पूंजी लगानी है, ना कुछ और करना है, बस इतने सारे दुखी परेशान लोग देश में पड़े हुए हैं, उनको कुछ यूं ही बेवकूफ बनाना है, भक्त तो आ ही जाएगा। फिर उसने तय कर लिया कि मैं बाबा बनूंगा। अब उसके बाद बाबा बनने के लिए क्या किया जाए भाई? तो आगरा में उसका एक छोटा सा मकान था। अब वो इधर उधर से घूमकर आगरा के उसी मकान में आया और उसके बाद इसने अपना नाम बदल दिया। पहले इसने अपने माँ बाप का दिया नाम सूरजपाल सिंह जाटव, उन्हीं को लौटा दिया। कहा कि अब मैं सूरजपाल सिंह जाटव नहीं। अब उसने अपना नया नाम रखा और वो नया नाम रखा बाबा नारायण साकार हरि, हरि का भक्त। तो बाबा नारायण
साकार हरि। अब नाम तो बदल लिया, पुराना नाम छोड़ दिया, लेकिन अब इतनी जल्दी बाबा कैसे बनेंगे भाई, अभी तो बहुत कुछ करना है। फिर उसे लगा कि मार्केट में जितने बाबा हैं सभी एक ही जैसे दिखते हैं, उन्हीं का वैसे ही चोला, बड़ी दाढ़ी। तो बोले इस भीड़ में, इस कंपटीशन में कहाँ उनके जैसा टिक पाऊंगा, कुछ डिफरेंट कर। बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉर्पोरेट कंपनी या कोई बिजनेस घराना सोचता है मार्केट में आए तो कुछ तो नया करो। तो इसने कहा कुछ नया करते हैं, क्या नया करें, कैसे करें। इसने कहा यार गेटअप ही बदल देते हैं। ये जो भक्त लोग सोचते हैं ना कि बाबा ऐसे ही दिखते हैं धोती कुर्ता में या सिर्फ धोती में, वही एक ही कलर, बड़ी हुई दाढ़ी, बेतरतीब बाल। बोला नहीं, इस बार बाबा अप टू डेट होंगे एकदम टाइम के हिसाब से। तो कैसे होंगे अप टू डेट? उसने अपने बाबा के लिए अपने कपड़ों का कलेक्शन चुना, कलर चुना। उसने कहा ये वाले जो बाबा है ये बिल्कुल वेल सूटेड बूटेड होंगे। व्हाइट कोट, व्हाइट पैंट, व्हाइट शर्ट और नीले रंग की टाई। ये उसने अपने बाबा के गेटअप के लिए ये ड्रेस तैयार किया। अब उसके बाद इसी ड्रेस में सूट बूट टाई लगाकर आगरा के उस छोटे से मकान में उसने अपना पहला आश्रम बनाया। 97-8 की बात है। और वहां बैठा। अब क्या किया जाए, चलो बाकी बाबा सब पुराने हो गए थे, लेकिन अब बाबागिरी की दुकान चमकाने के लिए, जैसे आपका कोई दुकान होता है तो शोरूम में आप वो चीजें रखती है ना जिसकी लोगों को, ग्राहक को आप अट्रैक्ट करते हैं। तो बाबा ने बाकी तो सब तैयारी कर ली, अब भक्त क्यों आएंगे, आपके पास ऐसी क्या खास बात है। तो बाबा ने फिर दो चीजें ब्रांड नया निकाले। एक, उन्होंने ये धीरे धीरे प्रचार करना शुरू किया कि मेरी सीधे भगवान से मुलाकात हुई और भगवान ने मुझे कुछ वरदान दिया और उन्होंने कहा जाओ भक्तों का कष्ट दूर कर। तो भगवान से मुलाकात के बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, ये दुनियादारी छोड़ दी और बस मैं अब भक्तों की सेवा में आ गया। ये पहली चीज थी जो भक्तों तक पहुंचाएगी, ये बंदा भगवान से मिल चुका है। अब भगवान से मिल चुके आओ, भक्तों की परेशानी दूर कर। तो परेशानी दूर कैसे करोगे भाई, तुम्हारे पास प्रोडक्ट क्या है। बहुत सारे लोग देते हैं ना, प्रसाद देते हैं, कुछ और देते हैं, कुछ और करते हैं। तो आपके पास क्या है मार्केटिंग का। भाई ने इसका भी हल निकाला। उसने कहा कि भगवान ने मुझे वरदान दिया और भगवान जितने मेरे भक्त हैं कष्टों में दूर, उनका दूर होगा। वो जब भी मेरे पास आएंगे मेरे दर्शन के लिए, सिर्फ इस हैंडपंप का पानी पीने से उनकी सारी मुश्किलें दूर हो। अब धीरे धीरे अपने पास, मैंने शुरू में कहा मुसीबत परेशान लोगों की कमी नहीं। वैसे लोगों को जहां से जरा सी उम्मीद की लौ नजर आती है वो उस तरफ दौड़ पड़ते हैं। फिर वो भक्त नहीं अनभक्त हो चुके होते हैं। तो उनको लगा कि भाई एक हैं जिनके पानी पीने से सारी मुश्किलें दूर हो जाती है, तो भैया क्या नुकसान, फ्री में है पानी, तो वैसे ही पीते हैं यार, पी के देखते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों ने पानी पिया, मान लीजिए एक दिन 100 लोगों ने किया और उसका एक था कि यार उसके पास 100 रुपए उधार हैं, दे ही नहीं रहा है, पानी पीजूंगा क्या पता दे दे, और इत्तेफाक से वो दे दे, भाई के पास कहीं से आ गया। या किसी का कुछ और है कि नौकरी नहीं लग रही, बहुत दिन से अप्लाई किया हुआ और उसी दौरान में आ जाए। कोई बेऔलाद है, अचानक पता चला वो प्रेग्नेंट हो गई, तो क्या करे। तो कुछ लोगों का हुआ, उसके बाद इसी चीज का ढिंडोरा पीटना शुरू हुआ। बाबा की दुकान चल पड़ी। यार बाबा के हैंडपंप का पानी पी लो तो सब ठीक। अब पहला मरहला पार। अब बाबा ने कहा क्या करें, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 दिन रखा था, क्योंकि जिस गली में थी उस गली में बाकी लोग भी थे जो बाबा के भक्त नहीं थे। अब जब भी बाबा के भक्तों की तादाद बढ़ने लगी तो पूरी गली परेशान हो गई। छोटा सा घर, उसमें एक हैंडपंप, दूर दूर से लोग आकर कतार में, गली जाम, गली के लोगों की मोटरसाइकिल, साइकिल, वो भी भक्त कई बार चुरा कर ले गए। तो परेशान होने लगे। बाबा को भी अब लगने लगा क्या। तो अभी तक तो वो सूरजपाल से बने थे बाबा नारायण साकार हरि। अब धीरे धीरे जब वो आए तो कई लोगों ने कहा यार ये बाबा बड़े डिफरेंट है, बहुत भोले हैं, एकदम सूट बूट टाई पहनकर बैठते। भोले होते होते फिर ये हुआ कि ये भोले बाबा है, बाबा भोले। कुछ लोग भोले बाबा, कुछ लोग बाबा भोले। तो पहले बड़ा नाम था नारायण साकार हरि, तो अब सीधे ये, उसके बाद भोले बाबा इनका नाम चल पड़ा। तो दुकान चल पड़ी, नाम चल पड़ा। अब बाबा को लगा जगह कम है क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो बढ़ते जा रहे। फिर उन्होंने अपने गांव लौटे। गांव में इनके पास एक जमीन थी, कई बीघा। उस जमीन पे इन्होंने अपना बड़ा सा आश्रम खोला और कहा कि अब बाबा यहीं से लोगों को सारे आशीर्वाद देंगे, उनके कष्ट दूर करेंगे। अब धीरे धीरे बाबा की दुकान चलने लगी। हैंडपंप के पानी के साथ अब कुछ दूसरी चीज चाहिए थी। तो फिर ये हुआ कि अगर बाबा जहाँ पे कदम रख देते हैं, अगर उस जगह के धूल को उठाकर कोई अपने माथे पे लगा ले तो बल्ले बल्ले, सारी परेशानी दूर। तो पानी तो मिल ही रहा था, अब साथ में चरणों की धूल भी मिली। अब लोग बाबा जहाँ बैठते या उठते जाते। अब धीरे धीरे बाबा का दायरा बढ़ रहा है। पहले हाथरस के आसपास, फिर आगरा, फिर यूपी, फिर उत्तराखंड, फिर दिल्ली, फिर राजस्थान, फिर बिहार, फिर एमपी भक्त आने लगे, क्योंकि मार्केट में नए बाबा आए थे, उनकी कहानियां सुनाई जाने लगी। अब बाबा को लगा कि अब बहुत सारे लोग बाबा के करीब तो जा नहीं सकते थे, तो क्या करें। तो बाबा गाड़ी में भी जा रहे हैं तो उनके पहिए के नीचे का भी धूल का मतलब है कि बस बाबा के ही चरणों के धूल थे। लोग बेतहाशा बाबा के पीछे। उधर इन सब के बीच बाबा का वो रेप वाला केस चल रहा है। फिर वो हाईकोर्ट पहुंचा, उनको बेल मिली, वो बेल पे बाहर है। और आज 2024 से, मैं आज की बात बता रहा हूँ, वो केस अब भी पेंडिंग है और इलाहाबाद हाईकोर्ट, इन्हीं भोले बाबा एक यौन शोषण का। तो खैर अब बाबा की दुकान चल पड़ी। अब बाबा ने कहा अकेले कब तक बैठूं, बीच बीच में कुछ और भी होना चाहिए। जैसे कोई परफॉर्मेंस होता है तो एक मेन एक्टर सिंगर बाद में आता पर्दे पे, पहले साइड वाले आते हैं। तो इनकी एक मामी है, ये अपने साथ मंच पर उनको बिठाने लगे। हालांकि इनकी एक पत्नी भी है, नाम है कटोरी देवी।
बट वो शायद उतना बोल नहीं पाती हैं। तो मामी को अब इन्होंने अपने साथ मन पे बिठाना शुरू किया, कुछ ज्ञान वो भी देते। अब भक्तों का तांता लगने लगा। फिर इन्होंने कहा, आश्रम से निकलना था अपने गाँव के, इन्होंने कहा कि अब जहाँ जहाँ मुझे भगवान कहेंगे मैं उन्हीं उन्हीं जगहों पर जाऊँगा सत्संग करने, और जहाँ से बुलावा आएगा। तो अब वो बुलावा पता नहीं किस ईमेल और डाक या लेटर से या मैसेज से व्हाट्सएप से आता था, पर बाबा ऐलान कर देते थे कि अच्छा अगले मंगलवार यहाँ, अगले शनिवार वहाँ। तो 2 ही दिन बाबा दर्शन देते थे। उस आगरा में भी वो मंगलवार देते थे और फिर शनिवार। लेकिन जब भीड़ बढ़ी, बाबा की दुकान बढ़ी, तो वो गांव आ गए, आश्रम खोल लिया। अब लेकिन उनके जाने के बावजूद आगरा का वो जो छोटा सा उनका पहली कुटिया थी, अब वो बंद। लेकिन युवा के भक्त तो वहाँ आते हैं, तो क्या करें। तो बेचारी जो ज्यादातर अच्छा उनकी भक्त महिलाएं, तो महिलाएं आई, देखी कि ताला लगा हुआ घर में, बाबा तो है नहीं।